गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी 3B के अंदर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको लेकर के एक और एडवाइजरी इशू कर दी गई है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट ये एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल जो है वो बार बार आ रहा था कि अब जो हमारा आईएमएस है उसमें क्या हो रहा है ना, रेसिपिएंट जो है वो गलती से या जानबूझकर अपने इनवॉइसेस जो उसके आईएमएस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसे वो रिजेक्ट कर दे रहा है, जिससे सप्लायर के एंड पे बड़ी मिस्टेक जो है, बड़ी लाइबिलिटीज जो है वो क्रिएट हो जा रही हैं। तो अब उन सारे मैटर्स को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, यहाँ पर पोर्टल ने बताया है कि अगर आपके आईएमएस में यानी कि आपके 2A 2B में जो डेटा आ रहा है थ्रू आईएमएस उसमें अगर रिजेक्शन हो जा रहा है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ये इशू करी गई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 3B की फाइलिंग से पहले ये चीजें आपको इंश्योर करना है, 3B का पूरा फाइलिंग फिर से बदल जाएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने कि मान लीजिए आपका नाम है लेट सपोज रामू जो कि सप्लायर है और श्यामू जो कि रेसिपिएंट है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, मान लीजिए रामू ने अपनी GSTR1 में एक इनवॉइस अपलोड किया है और GSTR1 में जैसे ही इसने इनवॉइस अपलोड किया श्यामू के यानी कि रेसिपिएंट के आईएमएस में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसने इस इनवॉइस को कर दिया है रिजेक्ट। तो अब इस केस में रामू एज अ सप्लायर क्या करेगा, श्यामू एज अ रिसिपिएंट क्या करे। ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी, सब कुछ ओके था, बट रिजेक्शन आ गया। अब इस केस में क्या होगा, किस तरीके से चीजें जो हैं वो रेसिपिएंट एंगल पर ठीक करी जाएंगी, क्योंकि यहां पर जैसे ही श्यामू ने आईएमएस को रिजेक्ट कर दिया, आईएमएस को रिजेक्ट कर दिया तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। अब यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि रिजेक्शन करने के बाद अगर आपकी 3B फाइलिंग पेंडिंग है तब तो कोई इशू नहीं है। इशू कहां आ रहा है, आपने आईएमएस में बिल रिजेक्ट कर दिया और 3B को भी फाइल कर दिया है, तो अब वो रिजेक्टेड बिल का क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो इसका जवाब इन्होंने यहां पर दिया है। इन सच केसेस द रेसिपिएंट कैन रिक्वेस्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर टू रिपोर्ट द सेम रिकॉर्ड विदाउट एनी चेंज इन GSTR1A or the respective amendment table of subsequent GSTR1 or IFF. The recipient can avail ITC on the basis of amended record by accepting such record on IMS and recomputing GSTR2B on IMS. Hence, the recipient will get ITC of the complete amended value जो कि उसने गलती से रिजेक्ट कर दिया था। अब यहां पर आगे इन्होंने लिखा है कि ये आईटीसी जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर जब 2B जनरेट होगा। मतलब ये मान लीजिए मई 25 में सप्लायर ने 1 लाख का इनवॉइस इशू करा, अपलोड करा, आईएमएस में आ गया। अब मई 25 के अंदर अगर इसने रिजेक्ट कर दिया और 3B फाइलिंग कर दी तो अब रेसिपिएंट को क्या करना है, सप्लायर को कॉल करना है और बोलना है भाई हमने गलती से ये बिल रिजेक्ट कर दिया, तुम दोबारा अपलोड कर दो। अब सप्लायर के पास क्या ऑप्शन है, सप्लायर के पास दो ऑप्शन है। इस बिल को या तो 1A में वो फाइल कर दे अगर उसने अपनी 3B फाइल नहीं कर रखी, या फिर अगर दोनों ने 3B फाइल कर दी है तो जब अगले महीने की GSTR1 फाइल करी जाएगी, जून महीने की जब GSTR1 फाइल करी जाएगी तो उसमें ये रिजेक्टेड इनवॉइस जो है सप्लायर GSTR1 में पुनः अपलोड कर देगा, फिर से अपलोड कर देगा। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है जो ये री अपलोडिंग होगा ये होगा अमेंडमेंट वाले टेबल में, क्योंकि आप अगर न्यू एडिशन करेंगे तो वो लेगा नहीं, पोर्टल बोलेगा भैया ये तो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, इसे करना होगा अमेंडमेंट टेबल में। और अमेंडमेंट टेबल में भी जब आप करेंगे तो आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, हूबहू वही बिल फिर से अमेंडमेंट टेबल में ऐड कर देना है। आप इस दोनों में से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सप्लायर ने जैसे ही 1A या 1 का सहारा लिया फिर से इसके आईएमएस में चला जाएगा ये इनवॉइस, अब ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा और इसका आईटीसी ये क्लेम कर लेगा। लेकिन ये मई के महीने में नहीं होगा, अब ये इसका आईटीसी इसको मिलेगा जून 2025 के रिटर्न में। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि आपने गलती से बिल रिजेक्ट कर दिया है तो उसका आईटीसी कैसे दे। दूसरा जो सिचुएशन इन्होंने विजुअलाइज किया है वो ये कि आपने कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है
वो रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि रेसिपिएंट ने कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड जो सप्लायर ने फाइल करा था उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अब रेसिपिएंट के रिजेक्शन की वजह से सप्लायर की लाइबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेसिपिएंट ने तो गलती से रिजेक्ट कर दिया। अब सप्लायर की लाइबिलिटी पर क्या होगा, उसको वो कैसे ठीक करे। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल ले रहे हैं, रामू है और यहां हमारा श्यामू है। रामू है सप्लायर और श्यामू है रेसिपिएंट। इसने 1 लाख रुपए की सप्लाई जो है वो डिक्लेयर करी GSTR 1 के अंदर, और इसके IMS में जैसे ही ये फिगर गया इसने कर दिया रिजेक्ट। तो इसका ITC कैसे लेना नहीं लेना ये तो क्वेश्चन 1 में हो गया। अब बात आई कि ये जो रामू है एज ए सप्लायर, इसकी GSTR 1 की लाइबिलिटी में क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या आंसर दिया है इसको ध्यान से समझिए। इन केसेस द सप्लायर हैड फर्निश्ड एन ओरिजिनल रिकॉर्ड इन GSTR 1 बट द सेम रिकॉर्ड वाज रिजेक्टेड wrongly by the recipient. In such cases, supplier on noticing the same in the supplier view of IMS, जी हाँ फ्रेंड्स, जब श्यामू के IMS में कोई रिकॉर्ड दिखता है और वो रिजेक्ट कर देता है, तो वो रिजेक्शन का इंफॉर्मेशन सप्लायर के IMS में, IMS का 2 डैशबोर्ड है ना, सप्लायर व्यू, रेसिपिएंट व्यू, तो यहां पर IMS अपना सप्लायर वाला डैशबोर्ड ऑफ IMS खोल लेगा, उसमें देखेगा कौन कौन सा इनवॉइसेस रिजेक्टेड है या कौन कौन से रिकॉर्ड्स रिजेक्टेड हैं। तो उस केस में जब वो देख ले, या फिर ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ रेसिपिएंट, या फिर रेसिपिएंट का अगर रिक्वेस्ट आया है, तो सप्लायर क्या करेगा, वो सेम रिकॉर्ड दोबारा से अपलोड कर देगा, या तो 1A अगर पेंडिंग है तो 1A में, या अगले महीने की GSTR 1 के अंदर, और उसमें कोई चेंज करने का भी काम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेंडमेंट में फाइल करना है, और वो विदाउट एनी डेटा अमेंडमेंट फाइल करना है। सिंपली रिजेक्शन हो गया था इसीलिए अमेंडमेंट टेबल में डालना है, और उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर 1A का समय निकल गया, अगर 1A का समय है तो 1A में फिगर आप डाल सकते हैं। तो ऐसे करने से आपकी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहां आ रही थी, प्रॉब्लम यहां आ रही थी कि रामू ने मान लीजिए एक क्रेडिट नोट अपलोड करा, ठीक है। अब जैसे ही इसने क्रेडिट नोट अपलोड कर दिया, श्यामू ने क्या करा, इस क्रेडिट नोट को कर दिया रिजेक्ट। अब जैसे ही रेसिपिएंट क्रेडिट नोट को रिजेक्ट करता है, तो सप्लायर की लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये बड़ी दुविधा आ रही थी टैक्स पेयर को एज अ सप्लायर। तो इन्होंने पूछा कि भैया ऐसे तो काम कैसे चलेगा। तो अब यहां पर बोला जा रहा है, भैया रामू तुम ऐसा करो, जो भी क्रेडिट नोट या कोई भी रिकॉर्ड अगर रिजेक्टेड है तो आप उसे GSTR 1 में दोबारा अपलोड कर दो, अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं करा है। और अगर आपने GSTR 1 फाइल कर दिया, 1A फाइल कर दिया है, तो नेक्स्ट महीने की GSTR 1 में आप क्या करना, अमेंडमेंट टेबल के अंदर ये वाला जो 1 वाला जो रिजेक्टेड क्रेडिट नोट है वो दोबारा से अमेंडमेंट वाले टेबल में ऐड कर देना। जैसे ही आप अमेंडमेंट वाले टेबल में ऐड करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, जो अदरवाइज इंक्रीज हो रही थी। क्योंकि जब आप अपनी 3B की कंप्यूटेशन देखते हैं तो वो 1 और 1A का जो चेंज्ड फिगर है, मान लो 1 में डाला आपने 1 लाख का क्रेडिट नोट, और 1 के अमेंडमेंट में भी आप 1 लाख का ही फिगर डालेंगे, तो नेट इंपैक्ट 0 ही रहेगा। क्योंकि जो अमेंडमेंट वाला इंपैक्ट है वो सिर्फ डेल्टा का लेता है। डेल्टा मतलब मान लो आपने ओरिजिनल डाला था 1 लाख, अब जब दोबारा अमेंडमेंट कर रहे हो मान लो आपने डाला 1,10,000, तब इंपैक्ट आता आपका 10,000 रुपए का, इसको कहते हैं डेल्टा। तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि भैया सेम अमाउंट है ना, गलती तो कुछ हो ही नहीं थी, गलती से रिजेक्ट हो गया था, सेम अमाउंट का फिर डाल दो, फिगर आपका इंटैक्ट रह जाएगा, कोई भी चीज उसमें चेंज नहीं करी जाएगी। द रिड्यूस्ड वैल्यू जो यहां पर इन्होंने बताई है, दस इन द प्रेजेंट केस ऑफ द सेम वैल्यूज डिफरेंट लाइबिलिटी इंक्रीज विल बी 0, कोई लाइबिलिटी में चेंज नहीं होगा। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, एज अ रेसिपिएंट टैक्स पेयर हाउ टू रिवर्स ITC ऑफ wrongly rejected credit note as the corresponding 3B has already been filed। अब हुआ क्या, रामू ने क्रेडिट नोट अपलोड किया और इसके IMS में दिख रहा था ये क्रेडिट नोट जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट
इसे क्या करना था, रिवर्स करना था, लेकिन इसने क्या करा, गलती से आईएमएस के अंदर इस वाले क्रेडिट नोट को ही उठा करके रिजेक्ट कर दिया, तो आईटीसी तो रिवर्स हुआ नहीं। अभी आईटीसी रिवर्स कैसे करेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है फिर से कि इस केस में वो सप्लायर को फोन करे, सप्लायर से बोल दे कि भैया हमसे गलती से रिजेक्ट हो गया है, तुम ऐसा करो ये क्रेडिट नोट अपनी 1A में फिर से अपलोड कर दो अगर 1A पेंडिंग है, नहीं तो अगले महीने की 1 का अमेंडमेंट टेबल में ये क्रेडिट नोट चढ़ा देना, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगले महीने आईटीसी रिड्यूस कर देंगे। इन सच केसेस recipient can request the supplier to furnish the same credit note without any change in the same period return of 1A or in amendment table of concerned GSTR1 for the next। सेम चीज यहां पर भी आप कर सकते हैं। नाउ द रेसिपिएंट कैन रिवर्स द आईटीसी बेस्ड ऑन अमेंडेड सीएन बाय एक्सेप्टिंग द क्रेडिट नोट, hence the recipient ITC will get reduced and the complete amended value as soon as the recipient recompute the GSTR2B on IMS facility। तो ये तीसरा सवाल जो है इंपॉर्टेंट यहां पर कवर कर लिया है पोर्टल ने। अब चौथा और लास्ट है, इफ एनी ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट एंड सप्लायर फर्निशेस द सेम क्रेडिट नोट इन 1A ऑफ द सेम टैक्स पीरियड, यानी कि मान लीजिए क्रेडिट नोट सप्लायर ने, यहां पर हमारा रामू है और यहां पर हमारा श्यामू है, बात करते हैं मई 2025 की, इसने क्रेडिट नोट डाला, क्रेडिट नोट चला गया इसके आईएमएस में, आईटीसी रिवर्स होना था तो इसने क्या करा, इसने कर दिया रिजेक्ट, मई के महीने में ही इसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसने क्या करा, अपने मई की जीएसटीआर 1A में इस क्रेडिट नोट को दोबारा से अपलोड कर दिया। अब क्या होगा, तो इस केस में जो आपकी सप्लायर की लाइबिलिटी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एट फर्स्ट इंस्टेंट द सप्लायर लाइबिलिटी विल बी एडेड बैक इन 3B, यानी कि मई के महीने में क्योंकि इसका रिजेक्शन आया है तो मई की 3B में लाइबिलिटी तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन कंसिक्वेंट जो जून की 3B बनेगी उसमें फिर आपकी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि 1A का इंपैक्ट आपके जून की 3B में आएगा। तो यहां पर इन्होंने यही बात बोली है, बिकॉज ऑफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्शन, however as the supplier furnishes the same credit note in 1A of the same tax period or amendment in subsequent tax period, the supplier liability for this amendment will get reduced again corresponding to the value of amended CN, which in this case is same as original, thus the net impact will be। तो बेसिकली ये जो रायता फैला रखा है इन्होंने आईएमएस का, उसको समेटने का ये एक क्या कह लीजिए, प्रयास कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, जो मुझे कहीं से भी सक्सेसफुल तो होता नजर आ नहीं रहा है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जरूर इशू करी गई है, इसको अच्छे से, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं ताकि गलत रिटर्न्स आपसे ना चली जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जीएसटी लिटिगेशन या फुल कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उसे एनरोल करा सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।